5 राज्यों के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में यहां चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और किसके पाले में जाएंगी और जीत का पंजा कौन लगाएगा, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों को लेकर अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन किसकी जीत के दावे में कितना दम है, इस पर 5 राज्यों पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं तेलंगाना को लेकर, जो सी वोटर का सबसे लेटेस्ट और सबसे ताजा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। 119 सीटें तेलंगाना में आती हैं और दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। लोकसभा चुनाव के लिए इस राज्य के नतीजे काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस को 39% वोट शेयर, बीजेपी 16%, बेरस को 38 और अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो यहाँ कांग्रेस को यहाँ 48 से 60 विधानसभा सीटें, जबकि बीजेपी 5 से 11 सीट, बेरस 43 से 55 सीट और अन्य के पक्ष में 5 से 11 सीट जा सकती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो तेलंगाना में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। यानी तेलंगाना में कांग्रेस और बेरस में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो यहाँ पर अनुमान सी वोटर ने लगाया है। जबकि मिजोरम को लेकर भी 40 सीटें आती हैं और सी वोटर का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें मिजो नेशनल फ्रंट को 31% वोट शेयर, कांग्रेस को 28%, जेडपीएम पार्टी को 27 और अन्य के पक्ष में 14% वोट शेयर जा सकता है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो बीजेपी यहां पर काफी पीछे नजर आएगी, क्योंकि यहां पर वोट शेयर के मामले में काफी पीछे नजर आ रही है। सीधे टक्कर कांग्रेस और एमएनएस पार्टी में दिखाई दे रही है और यहां पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है। तो मिजो नेशनल फ्रंट को 13 से 17 सीट, वहीं कांग्रेस को 10 से 14 सीट, जेडपीएम पार्टी को 9 से 13 और अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो मिजो नेशनल और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी मिजोरम में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जबकि छत्तीसगढ़ को लेकर यहां पर 90 सीटें आती हैं और छत्तीसगढ़ को लेकर जो ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है, इस हिसाब से दक्षिण रीजन से कुल 12 सीटें आती हैं, जहां कांग्रेस को 40% वोट शेयर, बीजेपी को 42% और उनके पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 6 से 10 सीट, जबकि बीजेपी को 2 से 6 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर रीजन भी महत्वपूर्ण माना जाता है छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि 14 सीटें आती हैं और जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है उस हिसाब से कांग्रेस को 41% वोट शेयर, बीजेपी को 47%, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। जबकि सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस 2 से 6 सीट, बीजेपी यहां 8 से 12 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को लेकर अब तक 2 रीजन के आंकड़े में, एक रीजन पर कांग्रेस तो एक रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन जो सेंट्रल रीजन है, 64 सीटें हैं, निर्णायक होती हैं, हारो जीत के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस को 40% वोट शेयर, बीजेपी को 43%, अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। और सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 34 से 38 सीट, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 26 से 30 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का फाइनल आंकड़ा 90 सीटों के लिए जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से यह कांग्रेस को 45% वोट शेयर, बीजेपी को 44%, अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। यहां पर सीटों की बात की जाए तो फिर 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस, जबकि बीजेपी 39 से 45 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस को बढ़त देखने को मिल सकती है। जो बहुमत का आंकड़ा यहां पर 40 सीट है, उसको कांग्रेस भी पार कर सकती है, जबकि बीजेपी इसके करीब दिखाई दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ में किसी की भी सरकार बन सकती है। फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब तक 3 राज्यों का ओपिनियन पोल सामने आया है, जहां पर तेलंगाना में कांग्रेस और बेरस में कड़ी टक्कर है, मिजोरम में भी कांग्रेस है, यहां पर मिजो नेशनल फ्रंट के बीच कड़ी टक्कर है, जबकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जबकि मध्य प्रदेश भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां कांग्रेस ने 2018 में यहां पर सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे। लेकिन अब कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के 25 से ज्यादा बड़े नेता शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा मध्य प्रदेश में, सीएम की पसंद कौन बने हुए हैं? शिवराज सिंह चौहान 43% लोगों की पसंद है सीएम के तौर पर, कमलनाथ 42%, सिंधिया को 10% और दिग्विजय सिंह 2 और अन्य चेहरे को 3% लोग मान रहे हैं। यानी सीएम की रेस में तो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, वो आगे दिखाई दे रहे हैं, जो सी वोटर का अनुमान मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर पीएम की पसंद कौन बने हुए हैं, या मोदी जी या 57% लोगों की पसंद है, जबकि राहुल गांधी या 19%, कांग्रेस का कोई और चेहरा हो सकता है 2%, विपक्ष का कोई और चेहरा जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, या फिर जिसका से नए आंकड़ों पर, नए यहाँ पर चेहरों पर 13% लोग मान रहे हैं, पता नहीं ऐसे 9% लोग आते हैं। यानी मध्य प्रदेश में पीएम तो यहाँ
मोदी जी को ही लोग सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी दे रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए ओपिनियन पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, चंबल रीजन से 34 सीटें आती हैं। सी वोटर का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें कांग्रेस को 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 4 से 8 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश को लेकर महाकौशल रीजन में भी महामुकाबला देखने को मिल सकता है। 42 सीटें आती हैं, वोट शेयर में कांटे की टक्कर है, लेकिन सीटों की बात की जाए तो यह 21 से 25 सीटों पर कांग्रेस या बीजेपी, 17 से 21 सीट पर बीएसपी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट दिखाई दे रही है। यानी महाकौशल में भी महामुकाबला देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, जो आंकड़े बन रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए भोपाल रीजन भी महत्वपूर्ण है, 25 सीटें आती हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल के हिसाब से वोट शेयर के मामले पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत, 18 से 22 सीट पर जीत मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 3 से 7 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर मालवा रीजन भी 45 सीटें आती हैं और यहाँ पर वोट शेयर के मामले में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को 44%, बीएसपी को 1% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो 10 से 14 सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को 30 से 34 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना हो सकती है, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश में निवाड़ रीजन भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 28 सीटें आती हैं। जो सी वोटर का ओपिनियन पोल है उस हिसाब से वोट शेयर के मामले में दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर, 45% वोट शेयर जा रहा है। लेकिन सीटों की बात की जाए तो 12 से 16 सीट पर कांग्रेस, 12 से 16 सीटों पर बीजेपी, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी निवाड़ रीजन पर कांटे की टक्कर है, लेकिन फाइनल आंकड़ा किसके पक्ष में जा रहा है? 230 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल सी वोटर ने मध्य प्रदेश को लेकर जारी किया है। इस पर कांग्रेस को 45% वोट शेयर, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी 45%, बीएसपी को 2%, अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो फिर देखिए आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में 113 से 125 सीटों पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 104 से 116 सीट, बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यदि इस हिसाब से आंकड़े की बात की जाए तो जो बहुमत का आंकड़ा 116 सीट है उसको भारतीय जनता पार्टी भी पार कर रही है, जबकि कांग्रेस भी इसी आंकड़े के आसपास दिखाई दे रही है, यानी बहुमत का आंकड़े को पार करती नजर आ रही है। फिलहाल सी वोटर के ओपिनियन पोल के हिसाब से कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस को बढ़त मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है राजस्थान। राजस्थान में सियासी हलचल है कि लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री चेहरा, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर यहाँ पर कांग्रेस से अशोक गहलोत या सचिन पायलट, लेकिन किसके पाले में जाएगी जनता, क्योंकि हर 5 साल में जनता यहाँ बदल देती है आंकड़ा, लेकिन किसके जीत के दावे में कितना दम है, इस पर जनता का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से सीएम की पसंद यहाँ पर कौन दिखाई दे रहा है? राजस्थान में अशोक गहलोत 34% लोगों की पसंद बने हुए हैं, वसुंधरा राजे 22%, सचिन पायलट 18%, गजेंद्र शेखावत यहाँ पर 10%, राजवर्धन राठौर 7%, अन्य चेहरे को 9% लोग मान रहे हैं कि इन चेहरों के अलावा अन्य मुख्यमंत्री चेहरा होना चाहिए। जबकि सीएम का कामकाज कैसा रहा राजस्थान में? बहुत संतुष्ट 48% लोग नजर आ रहे हैं, संतुष्ट 26%, असंतुष्ट 25% और पता नहीं ऐसे 1% लोग आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में कौन सा दिखाई दे रहा है? बेरोजगारी 27% लोगों की यहाँ पर समस्या है, महंगाई 25%, करप्शन पर 5%, कानून व्यवस्था 11%, बुनियादी सुविधाएं 7%, आय 5%, आरक्षण 6%, अन्य मुद्दे हो सकते हैं 14% लोगों का मानना रहा है। तो बात कर लेते हैं रीजन बाई आंकड़े, आखिर राजस्थान में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? हरदोई रीजन से 17 सीटें आती हैं। वोट शेयर के मामले में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस 1 से 5 सीट पर, बीजेपी 12 से 16 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट दिखाई दे रही है। शेखावटी रीजन से 21 सीटें आती हैं। वोट शेयर के मामले में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, लेकिन सीटों की बात की जाए तो शेखावटी रीजन से कांग्रेस को 10 से 14 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 7 से 11 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान में मेवाड़ रीजन भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि 43 सीटें आती हैं। यहाँ पर वोट शेयर के मामले में भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन सीटों की बात की जाए तो फिर 3 से 7 सीट पर कांग्रेस, जबकि 35 से 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। डोडा रीजन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 58 सीटें आती हैं। सी वोटर ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस को 46%, तो भारतीय जनता पार्टी को भी 46%, अन्य के पक्ष में 8% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 25 से 29 सीट, भारतीय जनता पार्टी को 29 से 33 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना सी वोटर ओपिनियन पोल ने लगाई है।
बाड़मेर रीजन से भी 61 सीटें आती हैं। वोट शेयर के मामले में यहां पर कांग्रेस को 42%, तो भारतीय जनता पार्टी को 47% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो 15 से 19 सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को 39 से 43 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। इस तरह से राजस्थान को लेकर जो फाइनल आंकड़ा 200 सीटों पर सामने आ रहा है, उस हिसाब से कांग्रेस को 42%, भारतीय जनता पार्टी को 47%, अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जा रहा है। वही सीटों की बात की जाए तो 59 से 69 सीटों पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को 127 से 137 सीट और अन्य के पक्ष में 2 से 6 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर राजस्थान में एक बार फिर से बदलाव हो सकता है, जो सी वोटर ने अनुमान लगाया है, क्योंकि हर 5 साल में यह सत्ता बदल जाती है। उस हिसाब से ओपिनियन पोल के आंकड़े भी यहां सत्ता बदलती नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 5 राज्यों के ओपिनियन पोल आपको दिखाए हैं। वर्तमान में कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को यहां पर छत्तीसगढ़ में फिर सरकार बनाने के आंकड़े मिल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारी नजर आ रही है, जो अनुमान ओपिनियन पोल सी वोटर ने लगाया है।